नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज इस वीडियो में हम उन स्कूटर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनको हम लॉन्ग राइड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे ऑफ रोड की बात नहीं कर रहे हैं। फिर सबसे पहले ये क्वेश्चन आती है कि क्या सच्ची में स्कूटर्स लॉन्ग राइड के लिए यूज़ करे जा सकते हैं। लॉन्ग राइड्स के लिए जब भी आप जाएंगे स्कूटर्स लेकर तो कुछ इश्यूज तो आप ज़रूर फेस करेंगे। जैसे कि बाइक के कंपैरिजन में स्कूटर्स में स्मॉलर टायर्स दिए जाते हैं जिनमें ख़राब रास्ते में या फिर हाई स्पीड में हर्श वाइब्रेशन की फीलिंग आपको मिल जाती है एंड जर्किंग की फीलिंग भी आ जाती है। पहले वाले जो स्कूटर्स आते थे उसमें सस्पेंशन सेटअप उतने कंफर्टेबल एंड एब्जॉर्बेंट नहीं होते थे जो कि लॉन्ग राइड की एग्जॉशन को जो है वो झेल नहीं सकती थी। इन चीज़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि ओकेजनल लॉन्ग राइड के लिए स्कूटर सही है, लेकिन अगर आप वेरी फ्रिक्वेंट लॉन्ग राइड पे जाना चाहते हो तो आपको मिनिमम 150 सीसी का बाइक लेना चाहिए। दोस्तों इस मामले में आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना भी ना भूलिए ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन दोस्तों मॉडर्न स्कूटर्स हेवियर इंजन के साथ मोर पावर एंड टॉर्क के साथ आज आपको मिलता है मोर रिफाइंड सस्पेंशन क्वालिटी, एयर कूलिंग सिस्टम वाली इंजन, इम्प्रूव्ड ब्रेकिंग सिस्टम, मोर फ्यूल कैपेसिटी के साथ कंपनीज आज मार्केट में स्कूटर्स लॉन्च कर रही है। मैक्सी स्कूटर्स को इस सेगमेंट में आप यूज़ कर सकते हो। इन स्कूटर्स को लॉन्ग राइड के लिए यूज़ करा जा सकता है डेफिनेटली। साथ ही में कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि आप क्लच एंड मैनुअल गियर बॉक्स के झंझट से आप मुक्त हो जाते हो। मोर लगेज कैरिंग कैपेसिटी एंड कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर आपको मैक्सी स्कूटर्स में मिल जाएंगे। ऑफ रोड की बात डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं एंड ट्रैफिक वाली रोड पे भी स्कूटर्स की हैंडलिंग काफ़ी आसान होती है बाइक के कंपैरिजन में। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए कि इस लिस्ट में कौन सी मैक्सी स्कूटर्स शामिल है और इनमें से आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सी है। यहाँ हम स्कूटर्स को सेगमेंट वाइज डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले आती है 125 सेगमेंट के स्कूटर्स, जिनमें से खासकर मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट है सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125। सुजुकी कंपनी की तरफ से आने वाली ये एक बिगिनर टाइप की मैक्सी स्कूटर है। 125 सीसी का 4 स्ट्रोक 1 सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी वाली आपको इंजन मिल जाती है। टॉर्क एंड पावर भी काफ़ी सही है। 8.7 पीएस का पावर 10 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ आपको मिलती है। 5.5 लीटर की फ्यूल टैंक दिया गया है विद रिजर्व 1.3 लीटर। 50 kmpl तक की आपको एवरेज माइलेज मिल जाती है। 95 to 105 की टॉप स्पीड आपको मिल जाती है। मतलब 1 फुल टैंक पे आप ऑन एन एवरेज 275 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकते हो। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम का ऑप्शन मिल जाता है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप एंड रियर में स्विंग आर्म सस्पेंशन सेटअप आपको मिल जाती है। 160 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस दिए गए हैं। फ्रंट में 90x90 का 12 इंच का एंड रियर में 90x100 का 10 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता था। हाल ही में कंपनी ने EX वेरिएंट भी लॉन्च करा है जिसमें रियर में भी 100x80 का 12 इंच का टायर प्रोवाइड करी जा रही है। मतलब स्मॉलर टायर साइज का जो इश्यू था, स्टेबिलिटी वाली जो इश्यू थी, वो इस बार कंप्लीटली कंपनी ने सॉर्ट आउट कर दिया। फीचर्स भी इसमें काफ़ी सही है। मोबाइल कनेक्टिविटी, सुजुकी राइड कनेक्ट ऐप के थ्रू आप सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। 21.5 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज आपको मिल जाती है। प्राइसिंग मैक्सी स्कूटर के रेंज में काफ़ी अफोर्डेबल है। बेस वेरिएंट का स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस आपको मिलेगा 89,000, ब्लूटूथ वेरिएंट का 92,000 एंड EX वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस 1,14,000 से आपको मिलेगा। 125 सेगमेंट में आप सुजुकी कंपनी का ही 125 सेगमेंट की 2 स्कूटर्स एक्सेस 125 एंड एवेनिस 125 को भी ले सकते हो। इसमें इंजन क्वालिटी सेम ही मिलेंगे, बस रियर में 90x100 की 10 इंच की टायर आपको देखने को मिलेगी। फीचर्स भी काफ़ी मिलते जुलते हैं। एक्सेस 125 के एक शोरूम प्राइस बेस वेरिएंट का 77,000 से स्टार्ट होती है। टॉप वेरिएंट जो कि है राइड कनेक्ट वेरिएंट, वो 86,000 के एक शोरूम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। एवेनिस 125 जो हाल ही में लॉन्च हुई है, एक शोरूम प्राइस स्टैंडर्ड वेरिएंट के 89,000 से स्टार्ट होती है एंड टॉप वेरिएंट जैसे कि रेस वेरिएंट उसका प्राइस 90 से 91,000 तक आपको मिलेंगे। ये तीनों स्कूटर खासकर बर्गमैन स्ट्रीट लॉन्ग राइड के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। यानी कि पिलियन के साथ भी इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा एंड कंफर्टेबल होता है। 10 to 15 मिनट्स का 2-3 हॉल्ट लेकर अगर आप ट्रैवल करते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इश्यूज अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। टॉप स्पीड में भी नॉर्मली बहुत कम
स्ट्रेस एंड वाइब्रेशन देखने को आपको मिलता है। ऑप्टिमम 60 to 70 kmpl तक अगर आप चलाते हो तो आपको इन स्कूटर्स में मेनली बर्गमैन स्ट्रीट में कोई भी विंड ब्लास्ट होने की या फिर मेजर स्ट्रेस या फिर दूसरा कोई इश्यूज देखने को नहीं मिले हैं, जो कि एक अच्छी पॉइंट है। हिली एरियाज में भी बर्गमैन स्ट्रीट एंड एक्सेस 125 की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे जाना जाते हैं। रीजनेबल प्राइस रेंज में ये दोनों गाड़ियाँ आपको मिलती भी है इन कंपैरिजन टू अदर मैक्सी स्कूटर्स जैसे कि एरोक्स एंड एप्रिलिया। अब इसकी फ्यूल इकोनॉमी भी पहले से बेटर हो चुकी है एसीपी टेक्नोलॉजी आने के बाद, सो माइलेज भी आपको बेटर मिलेंगे दूसरे स्कूटर्स की तुलना पे, जैसे कि एरोक्स हो गई, एप्रिलिया हो गई। दोस्तों 125cc सेगमेंट के नंबर 2 पे है टीवीएस कंपनी का एंटॉर्क 125। एंटॉर्क भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इसकी स्पोर्टी लुक एंड पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए। इसमें 124.8cc का 1 सिलेंडर एयर कूल इफाई टेक्नोलॉजी वाली इंजन दिए गए हैं जो 9.25 bhp का पावर एट 7000 rpm एंड 10.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क एट 5500 rpm प्रोड्यूस करती है। 5.8 लीटर की इसमें फ्यूल टैंक आपको मिल जाती है जो कि बर्गमैन स्ट्रीट या फिर एक्सेस से थोड़ी ज़्यादा है विद अ रिजर्व ऑफ 1 लीटर। एवरेज माइलेज आपको 40 kmpl तक मिल जाएगी, मतलब एक फ्यूल टैंक में आप 232 किलोमीटर तक की रेंज कवर कर सकते हैं। टॉप स्पीड 95 to 100 km/h है। फ्रंट में 100/80 का 12 इंच एंड रियर में 110/80 का 12 इंच का टायर आपको मिल जाएंगे। 155 मिलीमीटर हो गई इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। 125 सेगमेंट में बर्गमैन से ये थोड़ी सी ज़्यादा हैवी है। इसकी कर्व वेट आपको मिलती है 118 kg। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है विद हाइड्रोलिक डैम्पर्स एंड रियर में भी कॉइल स्प्रिंग मिल जाता है विद हाइड्रोलिक डैम्पर्स। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम का ऑप्शन तो आपको मिलता है। फीचर्स में इसमें भरे हुए हैं। बेस वेरिएंट का जो प्राइस है एक शोरूम 85,000 से स्टार्ट होती है एंड टॉप वेरिएंट्स का एक शोरूम प्राइस 1,06,000 से आपको मिल जाएंगे। दोस्तों एंटॉर्क भी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, लेकिन देखा जाए तो पिलियन राइडर्स के लिए ये उतनी कंफर्टेबल नहीं होती है एंड 200 किलोमीटर के रेंज कवर करने के बाद थोड़े कुछ इश्यूज लाइक एग्जॉस्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम या फिर ये कुछ देखने को मिला है। स्पेशली टॉलर राइडर्स जो है उसके लिए एंटॉर्क कुछ ज़्यादा खास कंफर्टेबल नहीं रहती है। कुछ रेंज कवर करने के बाद हो सकता है इसका स्मॉलर लेग रूम जो है उसके लिए ये डिस्कम्फर्ट थोड़ी सी प्रोवाइड करती है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं प्रीमियम जो मैक्सी स्कूटर्स हैं उनके तरफ। सबसे पहले आ जाते हैं यामाहा एरोक्स 155 की तरफ। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है इसमें R15 की इंजन यूज़ करे गए हैं। 155cc का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी वाली इंजन इसमें यूज़ करे गए हैं जो कि आता है VVA यानी कि वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन टेक्नोलॉजी के साथ, जो इसकी लीनियर एक्सेलरेशन को मेंटेन करती है। एक प्लेजेंट फीलिंग देती है जब ये गाड़ी एक्सेलरेट करना स्टार्ट करती है। मतलब लो रेव रेंज से माइल्ड टू हाई रेव रेंज में जो शिफ्टिंग है वो सिर्फ शिफ्टिंग पॉइंट को मेंटेन रखती है 6000 rpm पर, जो फाइनली कॉम्प्लीमेंट कर देती है इसकी टॉर्क कर्व को एंड थ्रू आउट द रेव रेंज इस टॉर्क कर्व को मेंटेन करती है, जो एक सूदिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको दे देती है। इंडिया की वन ऑफ द टॉप मैक्सी स्कूटर्स में से ये आती है। काफ़ी हाई पावर एंड टॉर्क के साथ ये देखने को मिलती है। मैक्सिमम 15 PS का पावर देखने को मिलता है एट 8000 rpm एंड मैक्सिमम 13.9 न्यूटन मीटर की टॉर्क आपको मिल जाता है एट 65,000। हाई पावर एंड टॉर्क के साथ आती है मैक्सिमम 15 PS का पावर एट 8000 rpm एंड मैक्सिमम 13.9 न्यूटन मीटर की टॉर्क एट 6500 के RPM में आपको देखने को मिल जाती है। ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी शानदार आपको मिलता है। सिंगल चैनल ABS दिए गए हैं, मतलब हाईवे पे जब आप 60 to 70 kmph तक राइड कर रहे हो एंड सडनली आपको ब्रेकिंग अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी तो आराम से 2 to 3 सेकेंड में स्मूथली आप ब्रेकिंग कर सकते हैं गाड़ी की। टॉप स्पीड है करीबन 115 किलोमीटर एंड टॉप स्पीड या फिर ऑप्टिमली अगर आप देखें तो 80 to 90 kmph तक की स्पीड में कोई भी स्ट्रेस या फिर एग्जॉशन देखने को नहीं मिलती है। गाड़ी की सिटिंग पोस्चर भी काफ़ी कंफर्टेबल लगती है। लेग स्पेस नहीं है तो आपको इसको बाइक की तरह राइड करना पड़ेगी। फ्रंट में 110/80 की 14 इंच का एंड रियर में 140/70 की 14 इंच की टायर इसमें दिया गया है, तो स्टेबिलिटी भी इसमें काफ़ी सही है। 5.5 लीटर की फ्यूल टैंक विद अ रिजर्व ऑफ
1.3 लीटर दी जाती है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम हो जाती है इसकी माइलेज के कंपैरिजन में, क्योंकि माइलेज इसका ऑन एन एवरेज 30 kmpl तक मिलता है, जहाँ पे कंपनी क्लेम्ड माइलेज है 45। तो ओवरऑल इन रियलिटी आपको रेंज मिल जाती है 165 से 170 km, जहाँ पे कंपनी क्लेम्ड राइडिंग रेंज है 244.8 किलोमीटर, जो कि बहुत कम आपको देखने को मिलेगी इन रियलिटी। फ्रंट में टेलीस्कोपिक एंड रियर में यूनिट स्विंग सस्पेंशन सेटअप दिए गए हैं। बम्पी रोड्स में ये सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ फीलिंग देती है, अदरवाइज एवरीथिंग इज जस्ट ओके। फीचर्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलता है। मोबाइल कनेक्टिविटी यामाहा वाई कनेक्ट के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक शोरूम प्राइस 1,41,000 से लेकर 1,43,000 में आपको मिल जाती है एंड इसका 2 वेरिएंट्स कंपनी इंडिया में सेल करती है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं मैक्सी स्कूटर सेगमेंट में नंबर 2 एंड नंबर 3 की तरफ। ये है इटालियन मैन्युफैक्चरर एप्रिलिया की आने वाली SXR 125 एंड SXR 160। SXR 125 में 9.38 bhp का पावर एट 7600 RPM एंड 9.2 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल जाती है। SXR 160 में 10.84 bhp का पावर मिल जाता है एंड 11.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। दोनों में ही 7 लीटर की फ्यूल टैंक विद रिजर्व ऑफ 1.5 लीटर आपको देखने को मिल जाती है, जो बढ़िया है। माइलेज 30 to 35 km पर लीटर आपको मिल जाती है, तो रेंज आपको 245 तक मिल जाएगी। मतलब पहली बार एप्रिलिया के स्कूटर्स में 200 प्लस रेंज आपको देखने को मिलता है एक फुल टैंक के साथ, वो भी 30 प्लस माइलेज में, विच इज़ नो डाउट अ गुड पॉइंट। 125 वेरिएंट में CBS मिल जाता है। 160 वेरिएंट में ब्रेकिंग थोड़ा सा बेटर दिया गया है, सिंगल चैनल ABS दिया जाता है। स्टेबिलिटी एंड राइडिंग कंफर्ट के मामले में कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होता है, जो कम्प्लीटली ओके है। 80 to 90 स्पीड में वाइब्रेशन या फिर स्ट्रेस के इश्यूज भी मेजर कुछ खास नहीं आते हैं। फ्रंट एंड रियर में दोनों का ही 120/70 के 12 इंच का टायर आपको मिल जाती है। सस्पेंशन सेटअप दोनों में थोड़ी सी डिफरेंट है, बट परफॉर्मेंस के मामले में एंड कंफर्ट के मामले में कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होता। लेग रूम थोड़ा सा कम मिल जाता है, वो लंबे समय तक के लिए टॉलर राइडर्स को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट दे सकती है। पिलियन राइडर्स के मामले पे ये काफ़ी कंफर्टेबल है। लेकिन सीट लेंथ जो है वो SXR 160 में SXR 125 से थोड़ा सा कम देखने को मिल जाता है। दोनों में ही फीचर्स ठीक ठाक है, बट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स अभी तक मिसिंग है। SXR 125 के एवरेज एक शोरूम प्राइस 1,32,000 से आपको मिलेंगे एंड SXR 160 का एवरेज एक शोरूम प्राइस आपको 1,43,000 से मिलेंगे। तो दोस्तों आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो देखा जाए तो 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के ऑन रोड लॉन्ग राइड में कोई भी 125 सीसी का स्कूटर आप ले सकते हो एंड मैक्सी स्कूटर्स हो तो बेटर है। वो आपकी राइडिंग कॉन्फिडेंस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर जाती है और मेक श्योर करना पड़ता है कि स्कूटर्स वेल मेंटेन्ड हो एंड इसकी सर्विसिंग वगैरह टाइम पे करवाई गई हो। इस मामले में दोस्तों आपका क्या कहना है, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लॉन्ग राइड में आपका क्या एक्सपीरियंस है वो भी कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।